बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिसल्फेन। ये भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि वो स्वीटनर जिसने हमें स्वीट इन टेस्ट देना है, यानी कि जो टेस्ट में स्वीट होगा और जो कैलोरी हमें बिल्कुल भी नहीं फ्राहम करेगा और इससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा, स्वीट टेस्ट मिलेगा। तो ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर पेशेंट्स होते हैं और जो ओवरवेट होते हैं, उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं उनके लिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो अपने स्वीट इन टेस्ट की जो डिज़ायर है उसको पूरा कर सकें और उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उनको ना मिल सके, यानी कि एनर्जी भी वो जितनी उनको रिक्वायर है उतनी ले ओवर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ हद तक थोड़ी सी आपको कैलोरी मिलती है, इतनी ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलती। मतलब हम इसको यही कहते हैं कि ये लो कैलोरी होती है, कैलोरी फ्री होते हैं ये। ठीक है, ये जो एसिसल्फेम है ये भी एक पॉपुलर हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये कब डिस्कवर हुआ था? 1967 में। और इसका जो स्वीटनर इसकी जो स्वीटनेस है वो सुक्रोज से 200 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। और इसका मार्केट में जो नाम है वो सनट है। ठीक है, अगर आप मार्केट में कहेंगे कि आपको एसिसल्फेम दे तो वो आपको सनट की फॉर्म में देंगे, वो आप बल्कि आप उसको कहेंगे सनट दें तो वो आपको एसिसल्फेम देंगे। या अगर आप एसिसल्फेम कहेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि आई थिंक ये सनट मांग रहा है। ठीक है, तो इसका जो ट्रेड नेम है, ये जिस नाम से ये मार्केट में चलता है वो सनट है। और ये परसिस्टेंट है, यानी कि मुसलसल। देखें, अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कोई कैंडी खाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ कैंडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका टेस्ट काफ़ी देर तक बरकरार रहता है। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक आपको उसकी स्वीटनेस जो है वो फ़ील होती रहती है। तो इसी तरह ये जो एसिसल्फेम, इसकी एक निशानी, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, इसकी जो स्वीटनेस है वो आपको काफ़ी टाइम तक जो है वो महसूस होती रहती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंस, के मुसलसल तौर पर आपको इसकी जो स्वीटनेस है वो फ़ील होती है। ठीक है, गिव्स परसिस्टेंस टेस्ट एट हायर कंसनट्रेशन। आप जब इसको हाई क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देगा और ये काफ़ी देर तक इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, मोर यूज़फुल इन मिक्सचर्स विद अदर स्वीटनर्स। इसको जो है मुख्तलिफ स्वीटनर्स के साथ मिक्स करके जो है वो यूज़ किया जाता है। एसिसल्फेम के अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन टेबल टॉप स्वीटनर्स, ड्राई बेवरेजेस, मिक्सेस एंड च्यूइंग गम्स फॉर्मुलेशन। यानी कि इसको जो है एज अ अप्रूव कर दिया गया कि आप इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि टेबल टॉप स्वीटनर का यही मतलब है कि मार्केट में इसको इस तरह आप लोगों को दे सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर। ठीक है, और ड्राई बेवरेजेस में यूज़ होता है, जो गम्स वगैरह, आप च्युइंग गम्स वगैरह खाते हैं उनमें यूज़ होता है। और कैंडीज़ वगैरह में भी, मुख्तलिफ कैंडीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये पाउडरिश फॉर्म में होता है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए हैं कुछ स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो उनमें कुछ मेडिसिन के फॉर्म में थे जो बिल्कुल छोटे छोटे थे, जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में थे, कुछ टेबलेट की फॉर्म में थे, कुछ पाउडर फॉर्म में थे। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने मार्केट में अवेलेबल की हुई है लोगों के लिए चीज़ें, ताकि वो अपनी जो टेस्ट की डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर सकें। लेकिन आप ये देखें कि इसको हमें मॉडरेट के, बहुत अगर कोई एमरजेंसी या बहुत ज़्यादा कुछ अर्जेंट होना तो फिर इसको यूज़ किया जाता है, कि जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो शुगर की और वो बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो, कि वो नियर एंड पे, उसका पीक लेवल पे जो अगर उसकी डायबिटीज़ चल रही है तो उनको ये रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपको कैंसर कॉज करते हैं, आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ से लगती है, लंग के लिए मुश्किल पैदा करता है, लिवर के लिए, आपकी स्किन के लिए, ठीक है, और आपकी आइज़ के लिए, आपकी मसल के लिए जो है, ये सब जो है वो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं उन पे, ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको मॉडरेट वे में यूज़ करें और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और कोशिश करें कि आप, अगर आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करना है तो वो आप किसी अच्छी क्वालिटी का करें। ठीक है, हम लोग जो है वो जो एल शुगर है उसको भी हम एज आ आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे एक स्वीटनेस, अगर हम स्वीटनर की बात करें, तो अगर हम सिंपल शुगर की बात करें, सुक्रोज़ की, उसमें हमारे पास एक यूनिट होता है ग्लूकोज़ भी। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। लेकिन अभी हम देखते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, अल्डिहाइड भी होते हैं, इसमें कीटोन्स होते हैं। अगर कीटोन होगा तो फ्रक्टोज है, अगर उसके अंदर अल्डिहाइड है तो वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अगर इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे, फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन पे, अगर अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो राइट साइड पे लगा होगा तो उसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। तो उसको उसको किस कैटेगरी में लिखेंगे? डी शुगर की कैटेगरी में।
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर अल्कोहल वाला ग्रुप, जो अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, अगर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के राइट साइड पे लगा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज। तो इसलिए वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, उस ग्लूकोज को डी शुगर कहेंगे, ठीक है। और एल शुगर जो है अगर वो लेफ्ट साइड पे लगा होगा अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसलिए हम उसको एल शुगर कहेंगे। तो अगर हमने वैसे डिस्कस करें तो एल शुगर जो है उसको हम एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एल शुगर है ये बहुत रेयर है कि अल्कोहल जो ग्रुप होता है वो राइट साइड पे ही ज़्यादातर पाया जाता है, लेफ़्ट साइड पे बहुत कम पाया जाता है। तो अगर वो लेफ़्ट साइड पे पाया जाए तो हम उसको केमिकली सिंथेसाइज करके जो है बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास नेचुरली नहीं पाया जाता एल शुगर्स, हम उसको केमिकली रिएक्शन करवा के उसको इस तरह सिंथेसाइज करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू के ये एल शुगर बन जाए, ठीक है। और हमने जब मिक्सचर लिया, एल और डी शुगर का एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको बैक्टीरिया को खिलाया गया। मतलब उसमें हमारे पास ग्लूकोज हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल, उसमें डी ग्लूकोज भी थी और एक एल ग्लूकोज भी थी। डी ग्लूकोज कौन सी थी, जिसके अंदर जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप था ग्लूकोज का, वो कहाँ पे लगा हुआ था, राइट साइड पे लगा हुआ था। और एक हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था जिसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप जो था वो कहाँ लगा हुआ था, लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ था। तो हमने वो मिक्सचर बना के उस ग्लूकोज का एक बैक्टीरिया को दिया, तो बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो डी फॉर्म वाला था ग्लूकोज वो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो एल फॉर्म वाला था वो ऐसे ही पड़ा रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेफ्ट इंटैक्ट, शोइंग दैट एल शुगर्स माइट बी नॉन कैलोरिक। और इसका मतलब ये था कि वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ और ना ही उसने कैलोरीज दी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस एल शुगर को जो है क्या कर सकते हैं, एज आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज स्वीट इन टेस्ट और ये कैलोरी भी नहीं दे रहा क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। तो उन्होंने उसको एज अ स्वीटनर में आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एल शुगर्स कैन नॉट फिट द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्रारेड टू द ह्यूमंस शुड नॉट गिव अस देयर कैलोरी। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ह्यूमंस में अगर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ह्यूमंस ने जब ये एल शुगर कंज्यूम की तो उन्हें भी कैलोरी नहीं मिली, वो बिल्कुल एज इट इज़ बॉडी में रहा, ठीक है। तो उन्होंने एल शुगर को स्वीटर्स में यूज़ करना शुरू कर दिया, मतलब इसको एज अ स्वीटनर भी यूज़ करना शुरू कर दिया, और मुख्तलिफ किस्म के जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे उनमें भी इसको इनकॉपरेट किया और एज अ मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूट एज इंग्रेडिएंट मुख्तलिफ स्वीटनर में यूज़ किया और ख़ुद इसको एक स्वीटनर भी बना दिया, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने इसको भी एज अ स्वीटनर के तौर पर यूज़ किया। और आप दूसरे अल्टरनेटिव स्वीटनर्स को देख सकते हैं कि कुछ को हम लोग प्लांट से भी लेते हैं, जैसे कि थाउमटिन, ठीक है। इसको जो है मुख्तलिफ स्वीटनर्स में यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास स्वीट प्रोटीन से लेते हैं, किस स्वीट प्रोटीन्स हैं हमारे पास, किस किस फ्रूट से मिलती है हमें, थोमेटोकोकस डैनली। यहाँ से आप इसके पत्ते देख सकते हैं, आप इसका फ्रूट देख सकते हैं। इन फ्रूट में जो प्रोटीन है, स्वीट प्रोटीन, उससे हम ये थाउमटिन लेते हैं, जिसको हम ये स्वीट टेस्ट देती है हमें, लेकिन हमें कैलोरीज जो है वो नहीं देती, इसलिए इसको मुख्तलिफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में यूज़ किया जाता है। आप ये स्वीटनर भी देख सकते हैं कि हम जो है जिनको हम प्लांट से लेते हैं, स्टीविया रिबोडियाना से हम लोग लेते हैं। स्टीवियोसाइड और वीडियोसाइड्स मिक्सचर है ग्लाइकोसाइड्स का। आपको पता है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो दो ग्लूकोज और दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान में जो हमारे पास लिंकेज होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो हम जिस प्लांट से इसको लेते हैं, ये प्लांट देखिए यहाँ बना हुआ है स्टीविया रिबोडियाना, इससे हम लोग जो है ये लेते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें कैलोरीज नहीं देता, स्वीट इन टेस्ट देता है। अक्सर जो डाइट कोक आप लेते हैं उसमें जो शुगर डाली होती है वो आपको जो है वो क्या करती है, कैलोरीज नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देती है, ठीक है। इसलिए हम उसको डाइट कोक कहते हैं। और उनमें आमतौर पर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या, स्टीवियोसाइड्स और रेबिडियोसाइड्स जो हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। स्टीविया के बारे में आप ये चीज़ जान लें कि कुछ स्टीवियाज जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, और उनका जो पाउडर होता है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया जाता सेलिंग से पहले। और कुछ लोग होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो इसको रिमूव कर देती हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करती। तो इसलिए इसमें एक खदशा और एक शक व शुबा जो है ना वो बरकरार रहता है। तो यही बात कि अब आप अपने जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनको बहुत, अगर आपका लेवल है कि डायबिटिक, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ उसकी लेवल पे चलेगी, बहुत मतलब हाई है उसकी शुगर, तो तब उनको कहा जाता है वो भी मॉडरेट अमाउंट में इसको यूज़ करें। और यही कहा जाता है कि आप इनसे परहेज़ करें जितना हो सके, क्योंकि ये नहीं कि अब नॉर्मल भी जो है इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे, कि उसको पता है कि कोई बात नहीं, इससे कौन सा कैलोरी देनी, सिर्फ स्वीट देना, तो हम इसको ले लेते हैं। नो, ये हर बच्चे के लिए, हर टीनेजर के लिए, हर अडल्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये डायबिटिक्स के लिए और ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी हो, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो, जो जिनका मोटापे की वजह से इनको मुख्तलिफ बीमारी हो रही हो, उनके लिए ये रिकमेंडेड होता है, हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लांट सोर्सेज से और जो हमें स्वीटनर्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लाइसिरिजिन है,
ये क्या है, ट्रीटरपिनॉइड है, स्पेनोनिन, ट्रीटरपिनॉइड, सेपोनिन है, जो कि किस प्लांट की रूट में पाया जाता है, लिकोरिस के प्लांट का जो रूट है उसमें पाया जाता है। अब देखिए रूट्स में भी अल्लाह ताला ने किस तरह वो स्वीटनेस रखी है कुछ पौधों में, जहाँ से हम अपना जो है फ़ायदा ले रहे हैं। डाईहाइड्रो कोलेकोन्स, ठीक है, डाईहाइड्रो कोलेकोन्स जो हैं इनको ये बिटर स्वीटनर्स सीट्रस जो होते हैं, जिसके कड़वे कड़वे कुछ होते नहीं है सिट्रस, ये चकोतरा, माल्टा, मौसमियाँ, इनके जो लेमन वगैरह इनके जो बिटर टेस्ट वाले हैं ना, उनके अंदर फ्लेवोनोन्स हैं, नारंजिन है और नियोहेस्पेरिडिन है। इससे जो है हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अल्टरनेटिव स्वीटनर्स है वो हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो स्वीटनर्स ही होते हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमें कैलोरी नहीं देता। और वैसे भी आपको ये बात पता है कि जो फ्रूट्स हैं वो हम लो इन कैलोरी होते हैं, वो हमें एनर्जी नहीं देते, बहुत कम कैलोरी जो है वो हमें देते हैं। ये हमारे पास रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, वाइटामिन है, मिनरल्स और वाटर का सोर्स है फ्रूट्स। आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सुकराल के बारे में आपको पता होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये स्कैंडल के बारे में, ये जो कैंडल है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये स्टीविया, स्वीटेक्स और स्प्लेंडा, ये वाले मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीटनर्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।